मैंने कहा कि मैं एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेटर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूँ, हालांकि मेरे साथ बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स हैं। मैंने यहाँ पे जनवरी 2020 में इलेक्शन लड़ा और मैं कामयाब हो गया, मुझे 33 वोट आ गए, मुझे 33 लोगों ने वोट किया। और जब मैं डिप्टी मेयर बना, मेरे साथ अभी भी लोग हैं। आप देख रहे हैं कोई किसी पार्टी से यहाँ पे मेरे दफ्तर में कोई पार्टीबाजी नहीं है। मैंने किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं करवाया, हालांकि मेयर साहब का ये भी दावा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉरपोरेटर्स हैं। हम बखूबी, हमें भी ये पता है कि जब हमने इलेक्शन जीता, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गए क्योंकि हमारी एफिलिएशन उसके साथ थी। तो हमने उनको बोला कि हम अपनी तंजीम में वापस आएंगे और हम गए भी। जब 370 का वाक़ा हुआ, सारी तंजीमें यहाँ पे बिखर गई। आपको पता है 5 अगस्त के बाद कौन सी तंजीम थी यहाँ पे? मेयर को हटाना है और नंबर्स है क्या? जी देखिए, नंबर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, थोड़ा इस पे खुलासा कीजिए। नंबर्स हमारे पास बहुत हैं। मेयर साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के ये बोला कि मेरे पास 20-28 बंदे हैं, मगर शायद वो ये भूल गए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेटर्स मेयर डिसाइड करती है, डिप्टी मेयर डिसाइड करती है। मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स यहाँ पे 38 होना चाहिए। अगर उसके पास 28 है और लोग चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक बात वाजिया करना चाहता हूँ, जो हमारे अभी हाल ही में चुने हुए जो हमारे नौजवान लीडर वकार रसूल वानी साहब है, उनकी तरफ से हमको टोटल क्लियर का डायरेक्शन है, हमको उस पार्टी का साथ देना है जो जिसमें हम प्रेसिडेंट की कंसल्ट हो। जब बशारत साहब कौन सी कंसल्ट लेके आए वकार साहब से, तो वो अपनी पार्टी के मेयर के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। पहले तो वो अपने आप को बोलते हैं मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करना, न कि मेयर के शाना बशाना बैठना और हॉर्स ट्रेडिंग में उनका साथ देना। हमारे पास बाज़ाब्ता प्रूफ है। जब हमारे पास टोटल फिर 7 नंबर रह गए थे कांग्रेस के पास, उस टाइम बशारत साहब ने वही कॉर्पोरेटर है जिन्होंने उन 7 कॉर्पोरेटर्स को अपनी पार्टी ज्वाइन कराया, और वो खुद भी उस मीटिंग में थे, वो और पैसे भी लिए, हॉर्स ट्रेडिंग कराई। वो आज कहीं पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो वो अपने आप को कहां से कांग्रेस के नेता बोले? हम पहले गिनना बाद में। आपको शिकायत मेयर से है, क्या आपका इरादा अपनी शिकायतें दर्ज करने का है कि उनको हटाने का है? बाद में नंबर गिनेंगे। जी देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, यहाँ पे इससे पहले जो हमारे मेयर यही थे जुनैद साहब, इसका यहाँ पे एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, ये यहाँ पे उतारे गए हैं। फिर बाद में इन्होंने किन लोगों को अपने साथ रखा, कैसे फिर मेजॉरिटी वापस हासिल की और दोबारा से इलेक्शन लड़ा। और मैं आपकी वसादत से ये फिर दोहराना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मेयर के इलेक्शन हुए, अभी भी मैं कह रहा हूँ इलीगल है, क्योंकि जो हमारे एक्ट में लिखा है कि इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, किस सेक्शन से कराए जाते हैं, नोटिफिकेशन कौन निकालेगा, प्रेसिडेंट अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, वो सब वायलेशन हुई। उस वक्त इन्होंने काफी दबाव किया कॉर्पोरेटर्स पे। आपके पास तो वीडियो भी मौजूद होंगे, आपके लोग भी। क्या करना है? जी देखिए, हम इस मसले में बहुत संजीदा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मेयर नया बने, और मुझे बनने की, जो मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे नहीं बनना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा मेयर बने, जो यहाँ पे जो पावर्स है कॉर्पोरेटर्स को, उनको फराहम करे, जो एम्पावर होना चाहते हैं उनको एम्पावर करे, जो हमारे पास कमेटियाँ हैं जिनको मैंडेट है शहर के लोगों का काम करना, हमारा काम करना, वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो कमेटियाँ। हम यही चाहते हैं, हम ऐसा मेयर चाहते हैं। जी हमारे पास नंबर्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमने इससे पहले भी उनको इस चेयर से उतारा है। इस चेयर से हम उस टाइम भी उनके खिलाफ थे, आज भी माशाल्लाह उनके खिलाफ ही है, क्योंकि उनकी जात के खिलाफ हम नहीं है, क्योंकि वो फेल हो गए हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। वो म्युनिसिपैलिटी हेड जो है वो फेल हो चुके हैं, हर लिहाज पे फेल हो चुके हैं। आप बार बार नंबरों की जिक्र कर रहे हैं। जब ये सही मौका आएगा इंशाल्लाह जी बोलिए, आप नंबर भी देखेंगे। जिस तरह से मेयर साहब ने यहाँ पर कहीं एक जो इल्जाम है वो लगाया है
उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा एफआईआर आपके खिलाफ है, जाती जहाँ खबर पर है, करप्शन हुई है, तो उसके खिलाफ क्या कहेंगे आप? क्या वो जेन्युइन जी, एफआईआर है जो आपके खिलाफ लगे हैं? आप सब लोग मीडिया से वाबस्ता है, वो कानून का मेरा कौन सा एफआईआर आपने करप्शन में देखा है? फिर तो आप लोग न्यूज़ करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के बारे में पता नहीं है तो आईपीसी के बारे में कैसे पता होगा इनको? अगर आपने उन्होंने आपको कापियाँ फराहम की है, पेपर्स दिए हैं, आप देखिए अगर कोई बंदा चोरी करता है उसको अंडर सेक्शन आईपीसी 379 में पर्चा लगता है। दोस्त साहब, वो बेसिकली अपनी नाकामियों को जी बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूं कि मेयर साहब की आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि इसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है, ये भाई बीजेपी के लोगों से मिले हैं। मेयर साहब को मैं ये बात वजाहतन कहना चाहता हूं कि अगर मैं डिप्टी मेयर हूं शहर का, मेरे पास एक प्रोटोकॉल है, मैं किसी भी बीजेपी के मंत्री के पास जा सकता हूं एज ए इंडिविजुअल, एज ए वर्कर। शायद मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ नहीं मिलती है, मगर एज पर प्रोटोकॉल मुझे उनके पास जाना है, काउंसिल की बात रखनी है, जो यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं मुझे आगाही देनी है गवर्नमेंट को, और मैं ये गवर्नमेंट को दूंगा। कि हमारा यहाँ पे परसों आपने भी उन लोगों से बात की जो हमारा श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट यहाँ पे खोला गया, उसमें तकरीबन 35 से 38 कॉरपोरेटर हैं, मेजॉरिटी में है वो, और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ, ये मुझ पे इसलिए तनकीद करते हैं जी मेरा पास्ट जो है एनसी से जुड़ा था, इनका पास्ट भी एनसी से जुड़ा था। ये हमें पीएचडी का टैग दे रहे हैं, जब हमने पीएचडी की किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप देखिए रोज़ बरोज़ वहाँ पे नवाई सुबह में मीटिंगें होती है, गुपकार में महबूबा जी मीटिंगें करती हैं, सजाद लोन साहब अपने घर में करते हैं। आप देखिए हमने किस मीटिंग में उनके हिस्सा लिया, ये हमें उस चीज़ का टैग दे रहे हैं। ये खाली अपनी जो इनकम्पिटेंस है और जो इसने यहाँ पे लूट मचाई है, हम लूट इस चीज़ को कहते हैं, हम चोरी कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं कानून जानने वाला हूँ। मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं दूंगा मेयर साहब ने चोरी की, मैं कहूँगा कि मेयर साहब ने यहाँ पे लूट मचाई है। कैसे मचाई है उस चीज़ का मैं प्रूफ दूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पे करण नगर वार्ड में हमारे यहाँ पे एक ज़मीन है एसएमसी की, वहाँ पे बिल्डिंग बनी एसएमसी लैंड पे, कैसे अलो की मेयर साहब ने? अगर मैंने यहाँ के कमिश्नर साहब की नोटिस में लाया, उस मसले को क्यों दबाया गया, क्यों नहीं छीना गया उस आदमी से वो जमीन? ये क्या कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने जी सरकारी जमीन ली है कहीं पे, वो क्यों नहीं लेते? भाई साहब आपके कार्यकाल में यहाँ पे एसएमसी की जमीन गई है ना, पहले वो लाइए जो आपके कार्यकाल में गई है।